भीष्माष्टमी। समादरणीय बंधुजनों, राम राम। माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी भीष्माष्टमी भीष्माष्टमी कहलाती है। यह दिन भीष्म पितामह और पूर्वजों के सम्मान को दर्शाता है। भीष्माष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग किया था। इस दिन को भीष्म तर्पण भी कहा जाता है। आइए इस पर्व पर भीष्म पितामह को स्मरण करते हुए वार्ता आरंभ करें। भीष्माष्टमी आलेख द्वारा स्वागत है आपका। भीष्माष्टमी। श्री भीष्म पितामह के पिता कुरुराज शंतनु और माता परम पावनी गंगा थी। ब्रह्मा जी के शाप के कारण माँ गंगा नदी कुरुवंशीय राजा शंतनु की पत्नी बनी और ऋषिवर वशिष्ठ जी के शाप एवं देवराज इंद्र की आज्ञा के अनुसार अष्टवसुओं ने राजा शंतनु और माता गंगा के पुत्रों के रूप में जन्म लिया था। इनमें से 7 पुत्रों को तो माँ गंगा ने शाप मुक्त करने के लिए अपनी धारा में डुबो दिया, परंतु इनके 8वें पुत्र जो द्यू नामक वसु के अंश थे, उसे प्रवाहित करते समय राजा शंतनु ने पुत्र शोक की आशंका से पत्नी गंगा का विरोध किया। इनका यही पुत्र अनंतर भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे अपने साथ लेकर माँ गंगा अंतर्धान हो गई। अपने पुत्र को गंगा को देने के उपरांत अनेक वर्षों पश्चात राजा शंतनु एक बार मृगया खेलने गए। गंगा नदी के पास आकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक ने अपने अचूक शतसंधान के द्वारा नदी गंगा के प्रवाह को रोक रखा है। बालक की ऐसी अस्त्र विद्या को देखकर वे चकित रह गए। जैसे ही राजा शंतनु बालक की ओर जाने लगे, वह तत्काल ही उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। राजा शंतनु के मन में शंका उठी कि कहीं यह बालक मेरा पुत्र तो नहीं है। उन्होंने गंगा को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा उनके पुत्र को पुनः दिखाने का आग्रह किया। तब स्त्री रूप धारण कर गंगा शुभ्र परिधानों में पुत्र सहित प्रकट हुई। अंततः पूर्व कथन का वर्णन करते हुए उसने अपने पुत्र देवव्रत अर्थात भीष्म को अपने गोद से उतार कर राजा शंतनु को सौंप दिया। माँ गंगा का मातृ हृदय शोक से उस समय विकल था। जिस पुत्र का माँ गंगा ने पालन पोषण किया, शिक्षा आदि दी, वही पुत्र आज उससे दूर जा रहा था। पश्चात माँ गंगा अंतर्धान हो गई। माता गंगा ने महर्षि वशिष्ठ द्वारा पुत्र को वेदों में पारंगत कराया। भीष्म ने देवगुरु बृहस्पति तथा शुक्राचार्य द्वारा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और ऋषिवर परशुराम जी से अन्य शस्त्र अस्त्रों सहित धनुर्वेद, राजधर्म, अर्थशास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया था। शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के तो वे शिष्य ही थे। शंतनु गांगेय देवव्रत को अपनी राजधानी हस्तिनापुर ले आए और शुभ मुहूर्त पर उनका युवराज्याभिषेक भी कर दिया। इस प्रकार राजा राजसूत्र को प्राप्त करके हाथ में लेकर वे अपने पिता की राज्य व्यवस्था की देखरेख करने लगे।
गंगा के विरह में पीड़ित शंतनु एक दिन पुनः मृगया के लिए गए। उन्हें कहीं से आ रहे सुगंध का आभास हुआ और वे उस सुगंध का अनुसरण करते हुए एक धीवर कन्या सत्यवती के समीप आ पहुँचे। उस कन्या की उठती हुई युवावस्था और कौमार्य को देखकर राजा शंतनु ने धीवर पिता से अपनी कन्या सत्यवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। धीवर ने शर्त लगाई कि यदि वह अपनी पुत्री सत्यवती के भावी पुत्र को अपने उपरांत राज्याधिकारी घोषित करें तो सत्यवती से इसी क्षण आपका विवाह संभव है, अन्यथा नहीं। यह सुनकर निराश शंतनु वापस लौट आई। अपने पिता को उदासीन स्थिति में देखकर भीष्म ने उनसे कारण पूछा। आखिर एक दिन भीष्म को पता चल ही गया और पितृसुख के लिए धीवर से अपने पिता के लिए माता सत्यवती की याचना की। धीवर की शर्त सुनकर भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर और राज्य का लोभ छोड़कर सदैव माँ सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्याधिकारी बनाने की प्रतिज्ञा की। अनंतर भीष्म माँ सत्यवती को राजमहल में ले आए, जिसे देखकर उनके पिता ने आनंदित होकर पुत्र भीष्म को आशीर्वाद दिया कि तुम इच्छा मरनी अर्थात जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु संभव होगी। बाद में सत्यवती के चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। अनंतर चित्रांगद को गद्दी पर बैठाकर भीष्म स्वयं राज्यभार लेकर राजकाज चलाते रहे। एक बार गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद उनके द्वारा मारा गया। तब माँ सत्यवती की अनुमति से विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाकर राज्य की देखरेख भीष्म पूर्ववत करते रहे। भाई विचित्रवीर्य को विवाह योग्य जानकर भीष्म ने उनके विवाह का निश्चय किया। भीष्म को पता चला कि काशीराज की 3 कन्याएं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के लिए विवाह के लिए स्वयंवर होने वाला है। भीष्म वहां गए और उपस्थित राजाओं को चुनौती देते हुए उन तीनों कन्याओं का हरण करके ले आए। वहां जाकर काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से कहा, मैंने तो मन ही मन शाल्व का वरण कर लिया है। भीष्म जी ने ससम्मान अम्बा को राजा शाल्व के पास भेज दिया, परंतु वह अम्बा का वरण करने को राजी नहीं हुए। तब पुनः भीष्म के पास जाकर अम्बा बोली कि शाल्व अब मुझसे विवाह करने को राजी नहीं है, क्योंकि आपने मेरा हरण कर और यहाँ लाकर मेरे विवाह में आप बाधक बने हैं। मेरा हरण करने के कारण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार तुम्हें मुझसे विवाह करना चाहिए। मैं विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करूँगी। भीष्म के इनकार करने के पश्चात अम्बा प्रतिशोध लेने हेतु पहले तो तप करने लगे। अनंतर भीष्म के गुरु ऋषि परशुराम जी के पास गई और पूरा वृत्तांत निवेदित किया। जब परशुराम जी भीष्म के पास आए तो परशुराम जी को विवाह न करने की प्रतिज्ञा के विषय में बताकर इन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। इसे एक नारी का अपमान समझ गुरु परशुराम जी ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी। गुरु शिष्य का 4 दिन तक घोर युद्ध हुआ और अंत में भीष्म ने प्रस्वाय अस्त्र से गुरु परशुराम जी को युद्ध में परास्त कर दिया। यद्यपि भीष्म जी यह नहीं चाहते थे। भीष्म जी को समूल नष्ट करने के लिए अम्बा ने अपने घोर तप द्वारा
भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि इस जन्म में न सही तुम अगले जन्म में शिखंडी बनकर भीष्म की मृत्यु का कारण बन अपना बदला ले सकोगी। अंततः अगले जन्म में शिखंडी का जन्म लेकर अम्बा भीष्म के वध का कारण बनी। राजा विचित्रवीर्य राज्यक्षमा से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हुए। अंबिका और अंबालिका से उनकी कोई संतान नहीं थी। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग थे, तो माता सत्यवती की आज्ञा से व्यास के द्वारा संतान उत्पन्न कराकर राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने 2 पुत्र प्राप्त किए। उनमें प्रथम पुत्र धृतराष्ट्र जन्मांध थे। अतः भीष्म जी ने छोटे पुत्र पांडु को राजगद्दी पर बिठाया, किंतु पांडु की भी शीघ्र मृत्यु हो गई। अतः राज्य की सारी व्यवस्था धृतराष्ट्र ही देखने लगे। राजा धृतराष्ट्र का व्यवहार अपने तथा पांडु पुत्रों में भिन्न भिन्न रहा। परिणाम स्वरूप कौरवों और पांडवों के मध्य एक खाई उत्पन्न हो गई, जो कालांतर में चौड़ी होती गई। पांडवों से बंधुत्व भाव रखने के लिए भीष्म जी ने अनेक बार दुर्योधन को समझाया, किंतु इसका कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आखिर बात युद्ध तक आ गई। इस भार को वहन करने से पूर्व भीष्म ने दुर्योधन से शर्त रखी कि वह पांडवों को परास्त अवश्य कर देंगे, लेकिन युद्ध में किसी पांडव का वध नहीं करेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी सेना का सेनापतित्व कार्य भरे प्रकार निभाऊंगा। इस भारतीय युद्ध में ये 10 दिन तक कौरव सेना के सेनापति रहे। इन्होंने वीरता के साथ युद्ध करके पांडवों की विजय की आशा को मिट्टी में मिला दिया। पांडवों को इन्होंने वीरता के साथ युद्ध करके पांडवों की विजय की आशा को मिट्टी में मिला दिया। पांडवों को सजीव देखकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आपका मन तो पांडवों की ओर है, अतः युद्ध में हमारी जीत संभव कहाँ। इस आरोप से दुखित भीष्म बोले कि कल तुम मेरे रण कौशल को देखना, या तो पांडवों की हार होगी या मेरी मृत्यु। यह सुन पांडव भयभीत हो गए। 9वें दिन रात्रि के समय श्री कृष्ण भीष्म जी के शिविर में गए और कहा, कृपया बताएं कि अब आपकी मृत्यु कैसे संभव हो, जिससे पांडवों की रक्षा की जा सके। भीष्म जी ने स्वयं अपनी मृत्यु का रहस्य बताते हुए कहा, माधव, द्रुपद राज का पुत्र शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था, इस जन्म में पुरुष रूप बना। यदि उसे सामने रखकर अर्जुन युद्ध करेगा तो वे अपना बचाव नहीं कर पाएंगे और अर्जुन मुझे सहज में ही जीत लेगा। अगले दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म जी को पराजित किया। भीष्म जी वध के समय सर्वांग रूप से बाणों से पीड़ित थे। वे रथ से गिरकर भूमि पर शरशैया पर लेट गए। उनका सिर ही केवल बाणों से बचा था। सिर को लटके हुए देखकर भीष्म जी के संकेत पर अर्जुन ने 3 बाण मारकर उनके लिए तकिया बना दिया। शरशैया पर लेटे भीष्म जी को जब अधिक पिपासा लगी तो अर्जुन ने अपने एक बाण द्वारा गंगा नदी के प्रवाह को खींचकर उस धारा के द्वारा भीष्म की प्यास को शांत किया। इस भारतीय युद्ध में कुरुवंशी
बंधुओं का क्षय देखकर युधिष्ठिर शोक मग्न हो उठे। उन्हें उदास देखकर भीष्म जी ने अपने धर्मोपदेश के द्वारा उन्हें शांति प्रदान की। पितामह भीष्म एवं युधिष्ठिर के मध्य हुई यह ज्ञान चर्चा महाभारत के शांति एवं अनुशासन पर्व में वर्णित है। अर्जुन के द्वारा आहत पितामह भीष्म जब शरशैया पर पड़े थे उस समय सूर्य दक्षिणायन था। जैसे ही सूर्य भगवान उत्तरायण हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह तिथि माघ शुद्ध अष्टमी बताई जाती है। इनकी मृत्यु विनशन क्षेत्र में हुई थी। धन्यवाद बंधुजनों।